कैसे हैं आप सब। आज जिस बात को मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, मैं चाहती हूं आप सब उस पे गौर दें। अक्सर जो लोग हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं बोल पाते, उन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते या फिर उतने अच्छे से नहीं बोल पाते, तो वो शायद अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते किसी के सामने। आजकल का टाइम में बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। हर कोई किसी ना किसी के साथ काम करता है, इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, तो अपने भावों को व्यक्त करना, कॉन्वर्स करना, अपनी बात सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है ना। हम सभी ऐसे करते हैं, पर अगर वो इंग्लिश में होता है तो एक हिचकिचाहट सी रह जाती है कि क्या ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा। और अगर हिंदी में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अगला क्या सोचेगा, कि क्या मैं सही कर रहा हूं, इंप्रेशन नहीं बनता है। यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है जो इन सब चीजों में हम भूल जाते हैं, और वो ये है कि लैंग्वेज, भाषा का एक्चुअल पर्पस ये है कि हम अपनी बात को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकें। दैट्स इट, बस यही। जब तक मैं बोलेगा तुम्हें समझ आएगा, तब तक सब सही है। मैंने बोला तुम्हें समझ नहीं आया, या तुमने बोला मुझे समझ नहीं आया, कोई फायदा नहीं। इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, किसी में भी, किसी लैंग्वेज में भी, तो मैंने बोला समझ आया ना, हो गया काम। बस यही ध्यान रखना है। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, पंजाबी, फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आप जो बोल रहे हैं दूसरे को समझ आ रहा है, उसी फॉर्म में, उसी रूप में, जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपने व्यूज को बताना चाहते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखिए और अपनी लैंग्वेज को अच्छे से यूज कीजिए।